नमस्ते साथियों, आइए बिजनेस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और अभी मैं पीसीटी ऑल सब्जेक्ट का कटअप बताने वाला हूँ। चाहे वो इतने सब्जेक्ट का बताऊँगा कि आपने कभी एज्यूम भी नहीं किया होगा। यूट्यूब पे इसका वीडियो भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से मैंने 4 दिन का टाइम लिया और उसके हिसाब से आप लोग इसमें प्यार दीजिएगा। चाहे अकाउंटेंसी का हो गया, बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, फिलोसफी का हो गया, बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, उसके बाद से साइकोलॉजी का हो गया, सोशोलॉजी का हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा आपके हिंदी, संस्कृत, उसके अलावा उर्दू, इंग्लिश, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारा चीज़ मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है। अभी ऐसे भी मेरा तबीयत ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा और भी लोग एक कमेंट आ रहा है कि जो मैंने कल डाला था कि 21 तारीख 20 के रात में आपको ओएमआर या फिर रिस्पॉन्स शीट अपलोड होगा। तो भाई एक दो दिन का थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है। आयोग खुद अभी प्रतिबद्ध नहीं रह पाता है, तो जो न्यूज़ मिलता है मैं देता हूँ। बस आज भर वेट कर लीजिए, आज या कल में वो हो ही जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी कई लोग कुछ कुछ कहने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ वाले बहुत सारे लोग हैं, वैसे लोग क्या शिक्षक बनेंगे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है बीसी से ज़्यादा बता दिया था। तो पता नहीं कौन सा एक पागल लड़का था, क्या कमेंट किया था। भाई उसको ये भी नहीं पता वो क्या टीचर बनेगा, उसको ये भी नहीं पता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बीसी से कभी कभी ज़्यादा जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कि एसटी का भी कट ऑफ एससी से ज़्यादा जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कभी कभी बीसी से भी ज़्यादा ईबीसी का जाता है। तो जहाँ जैसे गया उस सीट के इस अनुसार ये होता है, वैरी करता है। तो कभी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, वैसे ज्ञानी लोगों के लिए वीडियो नहीं है। और सारा ऑब्जर्वेशन के बाद में डालता हूँ। मुझे नहीं पता है कि बीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या कहाँ ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है, उससे पता चल जाएगा। मैंने डाटा को नहीं लिया यहाँ पर ज़्यादा। रीज़न ये है कि डाटा एनालिसिस मैंने कॉपी पे किया है, 4 दिन का समय मैंने लिया है और सारा मैं आपको कटअप बताऊंगा। कटअप देख के आप खुद बता दीजिएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन सारे तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया, आप खुद ऑब्जर्व कर बताइएगा कि पेपर के हिसाब से मैंने कटअप बताया है कि नहीं। एक एक चीज़ को, एक एक सीट को मैंने ऑब्जर्व किया है, क्या कैसे गया है, कितनी सीटें हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन के बाद से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा 22,773 वैकेंसीज है इस बार। आपको TRE 3.0 में आपको इसके हिसाब से लगभग 61,000 के करीब में फॉर्म गिरे हैं और 61,000 में आपको लगभग 10% अब्सेंटी रहा है। यहाँ पर अब्सेंटी कम है, तो लगभग 90% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए कि 90% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। लगभग 22,773 कितने थे, 22,773 लगभग पोस्ट थे और 61,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। एक बार और सुन लीजिए, 61,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। लगभग कंपटीशन वही 2.5 से लेकर 3 गुना है, यानी कि कहने का मतलब एक सीट पर 2.5 से 3 गुना लोग लड़ेंगे। ठीक है। अब बारी बारी से समय को बचाया ना करते हो, क्योंकि वीडियो ये लंबी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के इसमें 20 सब्जेक्ट के आपके कटअप बताया गया है। ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में बताऊंगा कि ओएमआर आने के बाद से क्या कटअप में क्या वैरी हो सकता है, या फिर आंसर की जब आएगा तो क्या वेरिएशन इसका हो सकता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको दिख रहा होगा। ये कैटेगरी है और इधर यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिखा हुआ है। मेल का और फीमेल का कटअप आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सब्जेक्ट का कौन सा है। यह है हिंदी का। यूआर का 82 से 85, यूआर फीमेल का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस का 78 से 81, आपको ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77 से 80, बीसी का 79 से 82, बीसी फीमेल का 76 से 79, ईबीसी का 76 से 79 और ईबीसी फीमेल का 73 से 76, एससी कैटेगरी का 70 से 73, एससी फीमेल का 66 से 69 और एसटी का 66 से 69 और एसटी फीमेल का 64 से 67। आपकी कमेंट जो होती है बहुत बहुमूल्य होती है, तो प्लीज़ कमेंट अपना करिएगा, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिला है। क्योंकि एग्जाम आप दिए हो तो आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अच्छा कर पाओगे। तो बताइएगा जो मैं कटअप बता रहा हूँ ये प्रॉपर कटअप है कि नहीं। आप स्वार्थी बन के नहीं करना है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आपके पेपर कैसा था, सीटें इस बार कैसी थी, उसके हिसाब से कंपेयर करके बताइएगा, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, इंग्लिश पे। इस बार अगर देखा जाए तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। ईवार का 63 से 66, ईवार फीमेल का 62 से 65, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस का 58 से 61, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 58, बीसी का 59 से 62, बीसी फीमेल का 55 से 58, ईबीसी का 55 से 58, ईबीसी फीमेल का 52 से 55, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 40 से 43, एसटी का 42 से 45, एसटी फीमेल का 39 से 42 जाने की संभावना है। आप इंग्लिश वाले भी कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है ठीक है कि नहीं। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट आपको उर्दू दिख रहा होगा। उर्दू में ईवार का 68 से 71, फीमेल का 69 से 62, ईडब्ल्यूएस का 60 से 63, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 52 से 55, बीसी का 55 से 58। जैसे कि यहाँ अंतर आ गया, इसको लोग कहेंगे कि क्या नीचे जाता है, भाई गया है तभी मैं, और सीट को मैं देख के बता रहा हूँ। बीसी फीमेल का 45 से 48, ईबीसी का 56 से 59, ईबीसी फीमेल का 50 से 53 और एससी का आपको 52 से 55 और एससी फीमेल का
45 से 48, एसटी का 42 से 45 और एसटी फीमेल का 39 से 42 आने की संभावना है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा उर्दू वाले कि क्या ऑब्जर्वेशन मेरा ठीक है कि नहीं। संस्कृत का भी पेपर अच्छा था, इसमें भी देखते हैं। तो इसमें 2 नंबर कम भी रहेगा तो आपको चलेगा। 75 से 78 आपका यूआर का, फीमेल का 72 से 75, एडब्ल्यूएस का 70 से 73, एडब्ल्यूएस फीमेल का 60 से 63, बीसी का 50 से 53, बीसी फीमेल का 45 से 48, ईबीसी का 45 से 48, ईबीसी फीमेल का 42 से 45, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 39 से 42, एसटी का 42 से 45 और एसटी फीमेल का 42 से 45। सब लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट मैथ दिख रहा है, और मैथ में पिछली बार के कंपेयर में इसमें पेपर थोड़ा सा हार्ड मुझे लगा था। ठीक है, पिछली बार 93 कट ऑफ गया था, उसके कंपेयर में इस बार थोड़ा सा कम जाना चाहिए। ईवार का 86 से 89, ईवार फीमेल का 70 से 73, ईडब्ल्यूएस का 63 से 66, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 62 से 65, बीसी का 75 से 78, बीसी फीमेल का 62 से 65, ईबीसी का 62 से 65, ईबीसी फीमेल का 43 से 46, एससी का 39 से 42, एससी फीमेल का 39 से 42, एसटी का 39 से 42 और एसटी फीमेल का 39 से 42। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री का कट ऑफ नीचे जाता है क्योंकि सीटें भी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ईवार का 49 से 52, पिछली बार और कम गया था। ईवार फीमेल का 48 से 51, ईडब्ल्यूएस का 44 से 46 47, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 41 से 44, बीसी का 44 से 47, बीसी फीमेल का 40 से 43, ईबीसी का 42 से 45, ईबीसी फीमेल का 39 से 42, एससी का 39 से 42, एससी फीमेल का 39 से 42 और एसटी का 40 से 43, एसटी फीमेल का 39 से 42। सब लोग अपने स्क्रीनशॉट भी लेते चलेगा, मैं लास्ट में समय भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट फिजिक्स पे हम लोग चलते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, पीजीटी का तो वीडियो है ही नहीं, एक आध वीडियो है, उसमें भी मेरा ही एक पहले का है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन मैंने ठीक से कर नहीं पाया। इस बार मैंने एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन ठीक से किया है। तो इस बार मतलब एक एक सब्जेक्ट का मैंने किया है। ईवार का 61 से 64, ईवार फीमेल का 55 से 58, ईडब्ल्यूएस का 50 से 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 45 से 48, बीसी का 50 से 53, बीसी फीमेल का 45 से 48, ईबीसी का 45 से 48, ईबीसी फीमेल का 42 से 45, एससी का 39 से 45, एससी फीमेल का 39 से 42, एसटी का 40 से 43, एसटी फीमेल का 39 से 42। देखिए एसटी का यहाँ एससी से ऊपर गया, वो सीट पे डिपेंड करता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब हम लोग बोटनी को देखते हैं। बोटनी में ईवार में 57 से 60, ईवार फीमेल में 55 से 58, ईडब्ल्यूएस में 54 से 57, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 45 से 48, बीसी में 52 से 55, बीसी फीमेल में 45 से 48, ईबीसी में 48 से 51, ईबीसी में फीमेल में 42 से 45, एससी में 39 से 42, एससी फीमेल में 39 से 42, एसटी में 40 से 43, एसटी फीमेल में 39 से 42। सब्जेक्ट है जोलॉजी। जोलॉजी में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है। तो ईवार में 83 से 86, फीमेल में ईवार का 80 से 83, एडब्ल्यूएस का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 79 से 82, बीसी का 80 से 83, बीसी फीमेल का 79 से 82, 64 से 67, ईबीसी ईबीसी फीमेल का 62 से 65, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 40 से 43, एसटी का 60 से 63, एसटी फीमेल का 50 से 53। अगला सब्जेक्ट पे चलते हैं। होम साइंस में 62 से 65 ईवार का, 57 से 60 ईवार फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 57 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 54 से 57, बीसी का 57 से 60, बीसी फीमेल का 54 से 57, ईबीसी का 48 से 51, ईबीसी फीमेल का 48 से 51, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 40 से 43, एसटी का 40 से 43, एसटी का फीमेल का 39 से 42। यहाँ पर बीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 2-3 नंबर लड़कियों का कम भी है ना, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन के चांसेस है। यहाँ पर पहले 2 नंबर आप कम कर सकती हैं। 54 से 57 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप 50 से 53 तक भी कह सकती है। 51 से 54 रेंज, 51 से 54 मान सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक मोटा मोटी आइडिया लिया है, क्योंकि जो फीमेल होती है इसमें कंपटीशन उन्हीं का ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ईवार में 74 से 77, ईवार फीमेल में, क्योंकि इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में आसान था, क्योंकि पिछली बार का पेपर बहुत ही हार्ड था और 12 एनसीईआरटी बेस्ड टोटली था। ठीक है, फीमेल में ईवार का 65 से 68, ईडब्ल्यूएस में 60 से 63, ईडब्ल्यूएस फीमेल 58 से 61, बीसी में 60 से 63, पिछली बार 55 गया था। ठीक है, 58 से 61 आपको बीसी फीमेल में, 52 से 55 ईबीसी में 48 से 51 फीमेल में, एससी में 42 से 45, एससी फीमेल में 39 से 42, एसटी में 42 से 45, एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। ज्योग्राफी का देखा जाए तो ज्योग्राफी का इस बार सीटें भी कम है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाने के चांसेस। पिछली बार 68 ही गया था। 75 से 78 ईवार में, ईवार फीमेल में 69 से 72, ईडब्ल्यूएस में 68 से 71, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 64 से 67, बीसी में 68 से 71, बीसी फीमेल में 63 से 66, ईबीसी में 65 से 68, ईबीसी फीमेल में 55 से 58, एससी में 62 से 65, एससी फीमेल में 50 से 52 और 52 से 55 एसटी में, और एसटी फीमेल में 54 से 48, 45 से 48 जाने की संभावना है। जो लिखा है वही आप कंसिडर करिएगा, हो सकता है कुछ और बोल दें हम, उसको इग्नोर करना है।
अब थोड़ा सा पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी ईवार 70 से 73, ईवार फीमेल 60 से 63, ईडब्ल्यूएस 60 से 63, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 से 58, बीसी 60 से 63, बीसी फीमेल 54 से 57, ईबीसी 54 से 57, ईबीसी फीमेल 45 से 48, एससी 42 से 45, एससी फीमेल 39 से 42, एसटी 42 से 45 और एसटी फीमेल 39 से 42 जाने की संभावना है। इकोनॉमिक्स में इस बार सीटें कम है, मात्र 300 सीटें हैं, तो उस हिसाब से कटअप थोड़ा सा इसका हाई जाएगा। ईवार में 70 से 73, ईवार फीमेल में 68 से 71। बार बार मैं बोल दे रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ देखा नहीं है, कई लोग बोलते हैं आपने कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 58 से 61, बीसी में 62 से 65, बीसी फीमेल में 58 से 61, ईबीसी में 60 से 63, ईबीसी फीमेल में 56 से 59, एससी में 55 से 58, एससी फीमेल में 50 से 53, एसटी में 45 से 48, एसटी फीमेल में 42 से 45 जाने की संभावना है। सोशियोलॉजी को देखते हैं। सोशियोलॉजी ईवार में 67 से 70, ईवार फीमेल में 66 से 69, ईडब्ल्यूएस में 61 से 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 60 से 63, बीसी में 61 से 64, बीसी फीमेल में 60 से 63, ईबीसी में 53 से 56, 52 से 55 ईबीसी फीमेल में, एससी में 41 से 44, एससी फीमेल में 41 से 44, एसटी में 48 से 51 और एसटी फीमेल में 42 से 45। देखिए एससी से एसटी इस बार ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ईवार का कम ही जाता है इसमें कटअप 50 से 53, ईवार फीमेल का भी 50 से 53, क्योंकि 11-12 में कई सब्जेक्ट में गैप आपको फीमेल और मेल में नहीं होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 49 से 52, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 42 से 45, बीसी में 46 से 49, बीसी फीमेल में 42 से 45, ईबीसी में 42 से 45, ईबीसी फीमेल में 39 से 42, एससी में 42 से 45, एससी फीमेल में 39 से 42, 42 से 45 एसटी में और एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। अगला सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा फिलोसफी दिख रहा होगा। फिलोसफी में भी अच्छे खासे स्टूडेंट है। ईवार में 60 से 63, ईवार फीमेल में 56 से 59, ईडब्ल्यूएस में 54 से 57, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 52 से 55, बीसी में 54 से 57, बीसी फीमेल में 52 से 55, 48 से 51 ईबीसी में, ईबीसी फीमेल में 42 से 45, एससी में 42 से 45, एससी फीमेल में 39 से 42, एसटी में 48 से 51, एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। क्योंकि और लोग तो कुछ भी कह देंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो पता होगा ना कि उनके हिसाब से कट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला सब्जेक्ट कौन सा है। अगला आपका बिजनेस स्टडीज़ है। बिजनेस स्टडीज़ में ईवार का 65 से 68, ईवार फीमेल का 64 से 67, ईडब्ल्यूएस का 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 61 से 64, उसके बाद से बीसी का 61 से 64, बीसी फीमेल का 60 से 63, ईबीसी का 59 से 56 से 59, ईबीसी फीमेल का 52 से 55, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 42 से 45, एसटी का 50 से 53, एसटी फीमेल का 47 से 50 आने की संभावना है। अकाउंटेंसी का देखते हैं तो ईवार में 85 से 88, ईवार फीमेल में 80 से 83, ईडब्ल्यूएस में 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 से 78, बीसी में 76 से 79, बीसी फीमेल में 70 से 73, ईबीसी में 68 से 71, ईबीसी फीमेल में 67 से 70 और एससी में 40 से 43, एससी फीमेल में 40 से 43, एसटी में 39 से 42 और एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। अगला कंप्यूटर साइंस देखते हैं। ईवार का 87 से 90, ईवार फीमेल का 80 से 83, कटअप इसमें हाई जाता है। ईडब्ल्यूएस का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 74 से 77, बीसी का 85 से 88, बीसी फीमेल का 75 से 78, ईबीसी का 82 से 85, ईबीसी फीमेल का 75 से 78, एससी का 52 से 55, एससी फीमेल का 42 से 45, एसटी का 42 से 45 और एसटी फीमेल का 45 से 48। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लगता होगा कि मैंने मेहनत किया है इस कंडीशन में। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बोलने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, ठीक है। जो क्लासेस का भी डिमांड करे 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर और खांसी बहुत तेज़ है मुझे, ठीक है। तो बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और आपके कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंह उठा के कुछ भी कमेंट नहीं कर देना है, आपको कुछ आइडिया है ही नहीं तो, ठीक है। तो जलन वाला कमेंट नहीं करना है। अगर लगता है कि सही मैंने काम किया तो आपको कमेंट आपका वेलकम है, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इससे पहले मैंने PRT 6 to 8 और TGT के कटअप बना रखे हैं, उसका आप देखिएगा तो वीडियोस आपके मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। हाल ही फिलहाल में 4-5 दिन के अंतर में सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। मिलेंगे अगले किसी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। जय हिंद।